के उठा लिया है। आज विदाई का अवसर है। बार बार जनक जी रोक देते हैं दशरथ जी को, इसलिए कई दिन तक बारात वहीं रुकी रही। पहले ऐसे ही होता था, अब तो साहब इतना ज्यादा लोगों का प्रेम हो गया कि दिन दिन की शादी हो गई। सुबह आओ, शाम को पतली गली से निकलो, नहीं तो रात में सब पी पा के आएंगे, लड़ाई झगड़ा कले मचाएंगे। सब शादियां दिन दिन की, शहरों में तो केवल दिन के 3 घंटे की शादियां, आओ खाओ और जाओ। राम जी की शादी में भोजन व्यवस्था बाद में की, पूरा ब्याह अच्छे से निपट गया, फिर उसके बाद भोजन पानी। और शंकर जी की जब शादी आई, कल परसों के दिन आई थी ना, तो शंकर जी की शादी में पहले भोजन हुआ, बाद में फेरे हुए। क्यों? बोले उधर भूत प्रेत डाकनी शाकनी सब थे, उनको अगर टाइम पे भोजन न देते तो वो सब लोगों को ही खाने लगते कि नहीं। बोले इनको पहले खिलाओ भैया। और आज के समय में यही हो रहा है। कौन सा विवाह हो रहा है? शंकर जी के साथ वाला। आज शादियां होती ना, तो बारात जैसे पहुंचती वैसे कुछ आओ देखा ना था, उसी का खाना देखता, किधर भोजन है भाई, किधर भोजन है, वो उधर टूट पड़ता है। वो भी जूते चप्पल सब पहन के मस्त थाली लिया, खड़े खड़े खाए जा रहे, जूते चप्पल पहन के मस्त हुए खा। जैसे भिखारी होता है ना, कटोरी उठाया हाथ में, एक थाली उठाया, रबड़ी किधर होगा, खीर किधर होगा, कटोरा लेके घूम रहे भिखारी। ऐसी स्थिति हो गई आजकल। होते बड़े बड़े सेठ भी होते ना, सब तो सब ऐसे स्टैंडिंग भोजन होता है। सब लोग बड़े बड़े सेठ भी जो अपने को बड़े, अब यहाँ तो खाना ही पड़ेगा ना, सबको ऐसे ही खाना पड़ेगा कि सबकी व्यवस्था ऐसे थोड़ी ना, तो आपके लिए कोई स्पेशल अलग से लाएगा। जब सब पंगत में लाइन में लग गए हैं, तुम भी लाइन में, और सब खोजते रहते हैं बड़ा आदमी वो कैसे वो करे। वो सोचता है यहाँ भी नौकर ले आता तो अच्छा था, निकाल के थाली दे देता। अकेला आया, नौकर को कैसे लाएगा? तो नौकर को भी तो खिलाना पड़ेगा। 5000 की थाली है भोजन की, तो वो पहले बोलेगा इसको क्यों लाया बस साथ में, देना तूने गिनती का है वो, क्योंकि उसके साथ उसकी बिटिया की शादी में इसने 100 रुपये दिया था, उसने कहा हम 100 रुपये ही देंगे। क्यों? इसने तो 10 साल पहले दिया था, तू 10 साल के बाद भी 200 ही रुपये देगा। अरे कुछ ब्याज वाज जोड़ के दे भाई। यही लोगों का होता है, उनके पास बहुत कुछ होता है, पर वो पहले जब उधर की शादी की बारी आती तो वो ढूंढता है कि वो किताब कहाँ होगी, और वो किताब ढूंढा और लेखा जोखा, इसने कितना दिया था, इसने अच्छा इसने 50 रुपये दिया था। 10 साल के बाद देगा कितना? 85 रुपये, क्योंकि उसने 85 दिया। ये नहीं कि मैं थोड़ा ज्यादा दे सकता हूँ, कोई बात नहीं जाए, तो 85 रुपये देने के उसने 50 रुपये दिया। तो इधर सब सामग्रियां लदने लगी हैं, विदाई का अवसर आ गया है। वाद्य जो है वो विरह के बजने लगे हैं, सुर विरह के छिड़ गए हैं, और सारी बिटियां सज गई है। माताओं ने विदाई के समय में शिक्षा दी बिटिया को, और हर माँ बाप को चाहिए कि हमेशा शिक्षा दें अपने बेटों बिटिया को। आज शादी होती है ना, जो विदाई होती है, बोलते देखना उधर अगर कुछ बोले ना तेरी सास, फोन कर लेना, मैं बता दूंगा उसको, ऐसे मत बोलो। ये सब जो रिश्ते टूट रहे उसमें जो माँ बाप है उनका बहुत बड़ा हाथ है। क्यों? जो पहले से कहते हैं वो कुछ बोले तेरे सास बोले ना, हमको फोन करना, हम बताएंगे। अरे कहाँ भेज रहे हो तुम? पहले के समय में बिटिया को विदा कर रहे, बेटी वही घर है, इधर देखना मत, ताकना मत, इस तरह तेरा घर वही अवस्था है। ऐसे विदा लंबे चलते थे। ठीक है, कोई तकलीफ है तो जाना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी माँ बाप की। पर जो लोग ऐसे करके बार बार बेटी के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं, उनका घर बिगड़ता है, उसका घर नहीं सुधरता, वहाँ बड़ी तकलीफें हैं वहाँ पे। इसलिए हस्तक्षेप न करें। आप अपनी बिटिया को विदा कर रहे हैं, सामने वाला जिसके यहाँ बिटिया जा रही है उसका कर्तव्य है कि जैसे वो चाहता है कि मेरी बेटी भी अब अपने ससुराल में खुशी रहे, ऐसे उसके घर में भी किसी की बेटी आ रही है तो उसके घर की जो बेटी है जैसे अपनी बेटी से प्रेम करता है, ऐसे बहू से भी प्रेम करे, ऐसे बहू से भी वो प्रेम करे। और बहू का कर्तव्य है कि जैसे वो अपने पिता को छोड़ के आई है, यहाँ दूसरा पिता उसे मिल गया है, तो जैसे अपने पिताजी का हर तरह से ख्याल रखते ना, वैसे ससुर का भी और सास का भी उसे ख्याल रखना चाहिए। इसलिए माँ ने शिक्षा दी, सास ससुर गुरु सेवा करेगा। बेटी सास ससुर की सेवा करना। और आजकल माँ बाप पहले बोलते तुम अलग रह लेना, पहले घर से बोलते तुम अलग रह लेना, ये नहीं बोलते कि सास ससुर की सेवा करना। बहुत गलत बात है साहब, रिश्ते टूट रहे हैं, इसका एक कारण है। सुंदर शिक्षाएं दी हैं, चलते चलते विदाई के समय तो जीवन भर तो दी होंगी, विदाई में क्यों दी?
इसलिए दी कि हो सकता है कोई संस्कार, जो हमने बहुत पहले शिक्षा दी भूल गई होगी, फिर से याद दिलाया कि हमारे संस्कार हैं। बेटी तेरे जीवन में दुख आए, कहीं किनारे पे बैठ के रो लेना, लेकिन किसी को बताना नहीं। दुख आए सुख आए तो चुपचाप बैठ के रो लेना। और ये शिक्षाएं आज कोई देता ही नहीं, कोई नहीं दे रहा है शिक्षाएं। विदा होने लगी, पालकियां सज गई हैं, सब बारात बाहर आ गई। विदाई का ऐसा समय होता है जहाँ पे बाराती भी रोने लगते हैं। कई जगह आपने देखा जो दिन को वहां हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, इधर गालियां हो रही थी, और वो जब विदाई के समय ऐसा अवसर है कि वहां पे कई बारातियां रोने लगती हैं। सारे सामग्री जो दहेज की लद गई, सब बारात बैठने लगी। जनक जी बार बार रोते हैं, अंक से लगा लिया दशरथ जी ने, जैसे एक बेटे को लगा दिया। और जनक जी विदेह जिसको बोलते हैं साहब, जिनको विदेह बोलते हैं, निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले जनक, जो सबको समझाते हैं साहब। जब सीता की विदाई हुई ना, जैसे एक बच्चा रोता है वैसे इतने जोर जोर से रोने लगे। सबने कहा जनक जी आपको क्या हो गया, आप जैसे ज्ञानी महात्मा इस तरह से शोभा नहीं देता। हाँ अच्छी बात है कि बेटी की विदा हो रहा है, लेकिन आप अपने को संभालिए। बहुत रोते हैं जनक जी। बिटिया को बिठाया पालकियों में, चारों बेटी बेटी है। सुख और सारिका जो माँ जानकी ने पाली थी, वो कहती मेरी जानकी कहाँ, मेरी जानकी से मुझे मिला, वो मर जाएंगे मर जाएंगे। वो सुख सारिका, सबने का पिंजरे खोल दो, इनको विदा करो, इनको छोड़ो, नहीं तो जीने नहीं देंगे। विदा हो गई, बाहर चले आए, सब बारात बाहर खड़ी हो गई। ऐसा कहते हैं कि जनक जी बहुत दूर तक पालकी के पीछे चलने लगे, पालकी के पीछे 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 चलने लगे। सबने कहा जनक जी को क्या हो गया, कोई समझाओ इनको। शतानंद ने कहा जनक जी आप बहुत दूर चले आए, बेटी का विदाई का अवसर है, बस हो गया ना, आप वापस जाओ, आप वापस जाइए। घर कैसे लगता है वो पिता जानता है, जिसने बेटी को विदा किया वो जानता है कि घर मेरे को खाने आएगा। यहाँ पे बैठती थी, यहाँ पे पानी पीती थी, यहाँ पे ये करती थी, यहाँ पे ये किया उसने, यहाँ पे ये किया। घर की कोई अच्छी चीज जो बेटी को अच्छी, अरे अरे इसको भी भेज दो इसके साथ में, क्यों इसको ये ज्यादा अच्छी, अपने घर में है नहीं, कोई बात नहीं हम दूसरा ले लेंगे, बेटिया के लिए दे दो। इतना प्रेम पिता बेटी से, और पिता और बेटी का जो प्रेम है ना, वो निष्कपट और निश्चल प्रेम होता है, उसमें कोई छल कपट नहीं होता है। पिता और बेटी के प्रेम निष्कपट और निश्चल प्रेम होता है। विदा किया भगवती जानकी को, सारा नगर रोने लगा। इतना ही नहीं, जो पेड़ों में बैठे हुए पक्षी थे वो भी रोने लगे। अग्नि में बैठी जो गैया थी, उस गाय के भी आंखों में आंसू हैं। सजीव के बादशाह निर्जीव वृक्ष, उनमें बैठे हुए जो पक्षी थे उनके आंखों में आंसू हैं। आज हमारी जानकी हमको छोड़ के चली गई। कितना लाड लड़ाया होगा जानकी ने, कितना लाड लड़ाया। विदा हुई है भगवती जानकी। और वहां अवध में दिव्य स्वागत हुआ है भगवान का। दुल्हन आ गई, बहुरिया आ गई है, ये माँ चाहती है। कौशल्या यही चाह रही थी कि अब जल्दी से ब्याह हो गया। बारात ने प्रवेश किया, दिव्य स्वागत हुआ है अवध में, खूब दिव्य स्वागत हुआ। वहां की जो सब घटा है, तो दशरथ जी ने, जानकी जी अंदर थी, तीनों चारों बहनियां, इधर कौशल्या कैकेयी सुमित्रा बैठी थी। दशरथ जी ने कहा जनक जैसा कोई हो नहीं सकता। अपने पिता के बारे में जब बेटियों ने सुना तो वहां अंदर बैठी बैठी फिर से पिता की याद आ गई। रात्रि विश्राम, दूसरे कंकड़ छोड़े गए, और उसके बाद धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा, सब जगह आनंद हो रहा है। विश्वामित्र रोज विदा मांगते हैं, बार बार प्रेम से उनको रोक देते हैं। अब कहा कि हम महात्मा लोग हैं, गृहस्थी गर्मी में ज्यादा नहीं रहना चाहिए दशरथ जी, इसलिए आप हमें विदा दें। दशरथ जी पैर पकड़ लिया, हाथ जोड़ के कहा गुरु जी कृपा करते रहना, मेरा बुढ़ापे का शरीर है, न जाने किस दिन छूट जाएगा, हमारे बच्चों के ऊपर भी अपना वरद अस्त्रधा बनाया कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतना। मैं आपका सेवक हूँ, हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखना। जीवन का भरोसा नहीं गुरु जी, किस दिन चले जाएं, पर आप तपस्वी हैं, हमारे बच्चों के ऊपर हमेशा अपना वरद अस्त्र रखना। इतना प्रेम मिला था विश्वामित्र जी को, तो याद करते करते वो निकले, पर इधर जो विदाई करने आए थे गुरु जी की, वो सब रो रहे, सब रो रहे। एक का मिलना, एक का बिछड़ना, दूसरे दिन की कथा याद करो।
प्राण हरि ले असंत का मिलना और संत का बिछड़न प्राण हर लेता है। आज विदा हुए हैं, यहाँ पे ये बालकांड का पुष्प। निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहो, रघुवीर चरित पार बार विचार कब तो उपवीत गाओ छा मंगल सुन सादर गावही दे राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावई, सर्वदा सुख पावई, सर्वदा सुख पावई। जो इस प्रसंग को श्रवण करता है, बालकांड के इस पुष्प को जो श्रवण करता है, उनके जीवन में भगवान सदा मंगल करते हैं। इस भाव के साथ में ये बालकांड का पुष्प आपने सुना, हमने ईश्वर की कृपा से, ईश्वर ने ही गाया। इस पुष्प को हम भगवान श्री राम जी के चरणों में समर्पित करते हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की नमः। पार्वती पते हर हर महादेव। बालकांड जो है, ये बालकांड बचपना है। इसके बाद का कांड है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड जवानी का कांड है। कल तक की जो हमने कथा सुनी, वो बचपन को कैसे सुधारा जा सकता है, बचपन में क्या करते हैं, संस्कार करते हैं, ये सारा बालकांड के अंदर आता है। स्त्री का जीवन कैसे होता है, ये बालकांड में आता है। एक स्त्री कैसे समर्पण करती है, उसका जीवन कैसे होना चाहिए, और स्त्री को अपने जीवन में क्या नहीं करना चाहिए, बालकांड के अंदर सब वर्णन आया। और विशेष करके बच्चों का जीवन कैसे होना चाहिए, ये बालकांड के अंदर। अब जवानी कैसे होना चाहिए, ये जो है अयोध्या कांड, जवानी का कांड है। बंधुओं, जवानी में कुछ चीजें ऐसे हैं जो हमेशा सजगता से के साथ करना चाहिए। सबसे पहले, सबसे ज्यादा जब जवान व्यक्ति होता है, उसे ज्यादा सोना नहीं चाहिए, उसको ज्यादा नहीं सोना चाहिए। जवान अति चलना नहीं है, बहुत ज्यादा इतना थका मत दो शरीर को, अति नहीं चलना चाहिए जवानी में। और अति ज्यादा खाना नहीं चाहिए। क्यों? ज्यादा खाएगी तो पढ़ाई होगी, जो माई किताब खोले तो जमाई शुरू हो जाएगी, इसलिए ज्यादा नहीं खाना चाहिए जवानी में। ज्यादा चलना नहीं, ज्यादा बोलना नहीं, वाणी का संयम करना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए, नहीं तो अच्छे खासों की जवानी क्रोध में ही चली जाती है। इसलिए इसका जो पहला ध्यान है ना बालकांड, इसका अयोध्या कांड का, इसमें भगवान शंकर को याद किया। यस्यां के च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके बाले बाल विदुर्गले च गरलम यस्योरसी व्यालरा सोऽयंभूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपा सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकरः पातु मां। ये मंगलाचरण है इसका। हे भगवान शंकर जवानी में जा रहे हैं, इसलिए हमारी पातु मां यानी हमारी रक्षा करना, ऐसी प्रार्थना के साथ ये शुरू हो रहा है। किसकी स्तुति की? शंकर जी की स्तुति की। क्यों? क्योंकि सबसे अच्छा अगर ग्रस्त किसी का है तो वो हमारे महादेव है शंकर जी। सबसे अच्छा ग्रस्त किसी का है तो शंकर जी का है। और शंकर जी के घर के जितने सदस्य हैं बंधुओं, उन सभी सदस्यों का, और इतना ही नहीं, उनकी जो सवारी भी है उनका भी पूजन होता है। होता है कि नहीं? समझ नहीं आया बोला क्या? शंकर जी के पूरे परिवार का पूजन होता है। बाकी कोई देवता ऐसा नहीं कि जिसके सवारी तक की पूजा होती है। शंकर जी की सवारी की, चूहे की भी पूजा होती है, गणेश जी की। अब मोर तो हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है, शेर भी सर्वत्र पूजे जाते हैं। इन देवताओं के साथ इनके वाहनों की भी पूजा होती है। इसलिए शिव का परिवार ऐसा परिवार है, जितनी ये माताएं व्रत करती है, तीज भी जो भी व्रत आते हैं, ये सब पार्वती जी के व्रत हैं। सब व्रत जितने सब पार्वती जी के व्रत हैं। तीज व्रत जितने, वो करवा चौथ को छोड़ के सबसे ज्यादा वही करते हैं लोग आजकल। और व्रत करे ना करे पर करवा चौथ जरूर करते हैं। अब उस दिन इतनी सस्ती दस्ती है, उस दिन इतना प्रेम निकलता है, इतना प्रेम निकलता है जितने साल भर कभी निकला ही नहीं।
साल भर तो गरी आती रही, करवा चौथ तो रंग धंग करके मस्त, हाँ जी आज पैर धो दे आपके, इतने दिन तक तो गले में आ रही थी, सीधा आज पैर पे पहुंच गई सीधा। जितना प्रेम करवा चौथ के दिन दिखता, अगर इतना प्रेम हर दिन दिखाई दे तो सबके घर में एकदम शांति रहेगी। बोलो शंकर भगवान। आगे दूसरा जो मंगलाचरण है, भगवान को वनवास जाते हुए का यह मंगलाचरण किया गया। तीसरे में भगवान राम को वंदन किया गया और फिर श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनो रघुवर विमल जस जो दायक फल। ये जो दो आए हनुमान चालीसा का, यहां से गुरु के चरणों को वंदन किया है। और जब से भगवान राम ब्याह करके आए तब से तो रोज नया मंगल हो रहा है, सर्वत्र आनंद हो रहा है, सब जगह आनंद हो रहा है। पर हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। इच्छा कभी पूरी होती है क्या? आदमी सोचता है कि थोड़ा घर बना ले, घर बन गया, अब सोचे यार इतना नहीं, थोड़ा बड़ा बन जाता तो थोड़ा बड़ा घर बना लिया। अब लड़का हो जाए, लड़का हो गया तो इसकी शादी हो जाए, अब शादी हो गई तो अब पोता हो जाए, पोता हो गया तो बोले इसकी भी शादी हो जाए। एक बार स्वर्ग खाली पड़ गया था। अब स्वर्ग खाली पड़ा तो नारद जी गए स्वर्ग में, बोले स्वर्ग खाली क्यों है भाई? इंद्र ने कहा स्वर्ग कोई नहीं आना चाह रहा है। नारद जी ने कैसे हो सकता है, सब चाहते हैं स्वर्गीय, बल्कि मरने के बाद फोटो के आगे लिख देते हैं स्वर्गीय। जिंदगी भर इसने पाप कर्म किया, लड़के ने लिख दिया स्वर्गीय, और न जाने कौन से नरक में सड़ रहा होगा, या फोटो में तो लिख दिया स्वर्गीय, पता नहीं कौन से नरक में भटक रहा होगा बेचारा। जिंदगी भर अच्छे कर्म कोई किया नहीं तो स्वर्ग जाएगा? अरे साहब, मरने के बाद तुम्हारे आगे कोई स्वर्गीय लगाए, इससे अच्छा जिंदगी में ऐसे काम कर दो कि तुम खुद ही स्वर्ग पहुंच जाओ, बाद में कोई लिखे ना लिखे। ऐसा काम कर लो जिंदगी में, तो बाद में क्यों लगे हो कोई दूसरा लिखे तुम्हारी। इच्छाएं पूरी नहीं होती, खाली स्वर्ग स्वर्ग देखा। नारद जी ने कहा क्यों नहीं आते? बोले पता नहीं क्यों नहीं, जाओ तुम देख के आओ। नारद जी धरती में आए। नारद जी ने कहा क्यों नहीं आते होंगे लोग, शायद सुखी ज्यादा होंगे। तो नारद जी एक गरीब आदमी के घर में गए, बोले बाबूजी स्वर्ग चलोगे? स्वर्ग पे जगह है मस्त, चकाचक खीर रसमलाई, एसी लगा हुआ है। बाबूजी ने कहा अच्छा ऐसा, हाँ चलेंगे बाबू चले? बोले हाँ चलो। तो डंडा वंडा ले, डंडा की जरूरत नहीं, विमान आया उसमें बैठ के। जैसे बाबूजी बैठे बोले अरे अरे रुक जा जरा, कुछ पूछना था तुमसे। अब क्या है? बोले एक बात बताओ कि कुछ दिन बाद चलेंगे तो नहीं चलेगा? बोले क्यों? बोले अभी भी तो बेटे की शादी हुई है, थोड़ा पोता का मुख देख ले फिर चलेंगे। बोले पक्का? बोले हाँ। फिर कुछ दिन बाद बोले अब तो पोता हो ही गया होगा। अब पोता हो गया, फिर आए बोले बाबूजी अब चले, अब आ गया आपके लिए विमान। बोले ऐसा है चल तो लेते, अब ऐसा है पोते की अभी पोता हुआ है, उसको कुछ आता नहीं, हमारा बिटवा भी खेत वो ढंग से देखता नहीं, तो कुछ दिन थोड़ा खेत वेत देख ले ढंग से, बाद में चलेंगे। अब नारद जी अब बोले ये तो आने वाला नहीं, ऐसा करते किसी और को पकड़ते हैं, ये स्वर्ग नहीं चले। किसको पकड़े? बोले सबसे ज्यादा कष्ट में जो होगा उसको पूछते हैं। अब नारद जी जब जा रहे थे तो सामने एक गंदी नाली दिखाई, गंदी नाली में कौन होगा? पर ऐसा देखा तब तक वहां एक गंदी नाली के अंदर लगा, अरे बेचारा कितने कष्ट में। कौन था? सुअर था, वो नाली के अंदर लगा, कीचड़ गंदी नाली में पड़ा। नारद जी ने सोचा ये तो बेचारा तकलीफ में है, तो पक्का चलेगा स्वर्ग। इसको पूछते हैं ये आएगा पक्का है? ऐसे स्वर्ग खाली अंदर ऐसे ही कहता है ये तो पक्का चलेगा। बोले भैया इधर सुअर से कह। नारद जी तो बात भी कर सकते हैं, अपन ना कर सके तो पशु पक्षी। नारद जी सब भाषा इधर। सुअर ने कहा बोलो जी हमको फुर्सत नहीं है, अभी बच्चों के लिए भी ढूंढना है इसके अंदर थोड़ा, इसका जल्दी बोलो क्या चाहिए? बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए। क्या चाहिए? बोले तुम्हें सुख चाहिए कि नहीं? इसने कहा सुख किसको अच्छा नहीं लगेगा, हमको भी सुख चाहिए, मजबूरी है इसके अंदर है, अच्छा मिलेगा तो कौन नहीं चाहता अच्छा। अरे बोले तो पक्का मिल गया इसको, स्वर्ग चलना। स्वर्ग चलेगा? कौन सा स्वर्ग? बोले ऊपर है। कौन रहता वहां? बोले इंद्र के अधिकार में सब रहते। क्या मिलता है उधर? बोले वहां खीर मिलेगी, रसमलाई की रबड़ी मिलेगी, जलेबी मिलेगी, और उसके साथ साथ में गुलाब जामुन जरूर मिलेगा, रोज चकाचक जो चाहिए आपको मिलेगा। बोले अच्छे इतना सारी चीजें, चलो जल्दी चलो। अब जैसे थोड़ी देर चले, उसने कहा नारद जी एक बात पूछना था आपसे, वो तो रहेगी, हम तो एग्रीमेंट कर ले पहले, तो चल ले तो एग्रीमेंट कर ले। बोले हाँ एग्रीमेंट हो जाएगा। बोलो क्या है?
बोले बात ऐसी है, स्वर्ग में खीर मिलती? बोले हाँ। पूड़ी रबड़ी सब? हाँ सब मिलेगा। रोटी भी मिलेगा? रोटी भी मिलेगा। चावल? बोले वो भी मिलेगा। बोले एक बात बताओ, ये सब मिलेगा, तो इतना बताओ कि स्वर्ग में ऐसी गंदी नाली है कि नहीं? तो पागल हो गया क्या? स्वर्ग में कोई नाली वाली होती है? ऐसी गंदी नाली वो भी स्वर्ग में? स्वर्ग में कोई नाली गंदी नाली नहीं होती। तो बोले बाबूजी कैंसिल करो, हम नहीं आएंगे। क्यों? बोले हमको तो ये नाली अच्छी लगती, तुम जाओ तुम्हारे स्वर्ग में, हमें तो इधर ही अच्छा लगता है, हम इसी में रहेंगे, यही खाएंगे। स्वर्ग खाली, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, आज ये मिले कल ये मिले कल ये मिले, पर माला बनते बनते टूट जाती रह जाती है। तब तक तो ऊपर तक बुलावा आ जाता, जब तक ये माला रहती है। सब चाहते हैं कि राम जी की शादी हो, शादी हो गई, अब चाह रहे हैं राम जी राजा बने। सबकी इच्छा है कि राम जी राजा बने। हर एक दिन सभा में राजा बैठे थे। अब क्या मन में आया, हाथ में लिया शीशा और शीशा देख लिया कि राय सुभाय मुकुर कर लीना। राजा का स्वभाव है, राय स्वभाव, राजा का स्वभाव है कि शीशा देखना है। अच्छा, शीशा देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? हाँ, नहीं देखना चाहिए। कुछ तो बोलो, खोपड़ी हिलाओ हाँ या ना। तो ऐसे करो, ऐसे करो। हाँ? हिलाना देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि शीशा हमें हमारी कमी को दिखाता है कि नहीं? और परसों आपने सुना ना, शिव के गण जो है, वो नारद जी जब शादी करने जा रहे थे, 2 गण गए थे, उन्होंने क्या बोला नारद जी को? बोले बाबा अपनी शक्ल तो देखो। क्या कहा? अपनी शक्ल देखो। जो दूसरे को शक्ल देखने के लिए बोले अपनी शक्ल देखना, शक्ल देखी क्या कभी? बोलते ना कई लोग। वो कौन बनते हैं? वो रावण बनता है। तो दूसरे को कहता है शक्ल देखो, अपनी शक्ल खुद देखो साहब। क्यों? शीशा तुम्हें तुम्हारा वास्तविक रूप दिखाता है। शीशा तुम्हें इसलिए देखना चाहिए, कोई बुराई नहीं, रोज देखो, 10 बार देखो, शीशा देखना चाहिए, क्योंकि शीशा तुम्हें तुम्हारा रूप दिखाता है। शीशा देखोगे तो बाहर से सजे रहोगे, पर ये शीशा के साथ साथ में राम कथा रूपी जो शीशा सामने रखा है, इसे जरूर देखना। क्यों? ये तुम्हारे अंदर तुम्हें दिखाएगा कि तुम्हारे अंदर कितना कचरा भरा भरा है। ये जरूरी है। बाहर का शीशा कभी न देख सको चलेगा, पर हर दिन रामायण का एक चौपाई, एक दोहा रूपी शीशा अपने जीवन में रखोगे तो कभी जीवन में कष्ट नहीं आएंगे, दुख नहीं आएंगे, गंदगी अंदर होगी ही नहीं। साफ रखोगे अंदर, क्योंकि तुमको दिखता रहेगा कि अंदर लोभ बस गया, क्रोध बस गया, ये कचरा आ गया, इसको साफ करना। राजा ने शीशा लिया, मुख देखा तो क्या देखा कि श्रवण समीप भय सित के सा मन हो जरठ बन असुपदेश। क्या देखा शीशे में? यहाँ के बाल देख के सफेद हो गए। ऐसा कहते हैं जब बुढ़ापा आता ना तो सबसे पहले यहीं के बाल सफेद होते हैं। आजकल तो बच्चों को भी सफेद बाल होने लगे, वो बात अलग है। पर पहले का समय जब था, जब बुढ़ापा आता था तो पहले सबसे पहले यहाँ के बाल सफेद होते थे। क्यों? यहाँ के बाल इस कान के नजदीक होते थे, वो कान में बोलते थे तो बुढ़ा होने लगा अभी, है तेरे को बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आने वाला, बुढ़ापा। और धीरे धीरे वो बुढ़ापा ऊपर 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 गया, सफेद होते होते सफेद होने लगा। अब आदमी इतना चालाक है, उसने कहा अच्छा हम बूढ़े दिखने लगे। वो गया ब्यूटी पार्लर में, उसने कहा भैया काला करो फटाफट, पूरा खोपड़ी काला कर दो। अच्छा, यमराज ने कहा पहला संदेश भेजा था वो तूने रद्द कर दिया, ठीक है अब की बार तेरा दांत तोड़ दे। एक एक करके हिलने लगे, बाहर निकलने लगे। ओहो दांत, अब लोग बोलेंगे कि बूढ़ा हो गया, दांत निकल गए बेचारा। झट से गए दांत वाले डॉक्टर, दांत अच्छे नहीं लगते, नया दांत लगा। यमराज ने कहा लो ये तो हमसे आगे निकल गया भाई। बाद में फिर उसके बाद कमर तोड़ते हैं, फिर घुटने तोड़ते हैं, तब बुढ़ा बैठा नहीं जाता। क्या करें, इच्छा तो है हमार कथा सुनने की, पर घोड़े अब दुखने लगे हैं। बाद में घुटने, कमर, धीरे धीरे एक एक करके निशानियां हैं। इसलिए आज देखा राय स्वभाव है, स्वभाव उनका है कि वो देखने का शीशा। हर कोई किसी न किसी का कोई स्वभाव, कई लोगों को याद नहीं आता तो ऐसे सिर खुजाने लगते हैं, एक स्वभाव बन जाता है। आज देखा शीशे में बाल सफेद हो गए, मानो ये बाल ये उपदेश दे रहे कि अब तुम बुढ़ा गए हो, अपने लड़के को लाला को राजा दे दो, राम को राजा बनाओ। सभा में राम की प्रशंसा सुनी तो और मजा आ गया। गुरुदेव भगवान के पास गुरु जी आज्ञा हो, सबकी इच्छा है
कि राम राजा कि बेग विलंब न करिया लिप साजिया सबुई समान सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होय जुबरा साजी सबुई समान। गुरुदेव भगवान ने कहा देखो बहुत अच्छा संकल्प आपके मन में आ गया राजा जी, सबकी इच्छा भी ये है, इसलिए सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होय जुबराज। कौन सा नक्षत्र कौन सा मोर, आप जितना जल्दी हो सके राम जी को राजा बना। कोई लग्न नहीं कोई मुहूर्त नहीं, क्यों? जिस समय में राम राजा बनेंगे वो लग्न मुहूर्त घड़ी सब अपने आप। जब आप मंगल काम करते हैं साहब, उस समय आपके लग्न मुहूर्त घड़ी अपने आप ही ठीक हो जाती है। जब अच्छा काम करते हो ना, ये सारी घड़ी घड़ी सब ठीक हो जाती है अपने आप ही। ऐसा कहा था बेग विलंब, बिल्कुल राजा जी विलंब मत करना, यानी तुरंत करना। पर राजा जी ने कल पे टाल दिया, कल करेंगे, काल करे सो आज करे सो, पल में क्या होगी? हाँ, कहीं भूकंप का जरा सा झटका है, ये पे खड्डा हुआ, हम सब नीचे चले जाएंगे तो जो करना था वो रह जाएगा कि नहीं? हाँ, अभी अभी कौन से देश में इतना भयंकर कंप आया कि सारी बिल्डिंगें नीचे चली आई, कितने लोग मरे वहां पे। इसलिए पल में प्रलय हो सकता है, मौत का भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी, सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, जिंदगी का खबर नहीं कब अंत क्षण आएगा। इसलिए बंधुओं, हर क्षण कोई भी शुभ संकल्प आता तुरंत करिए। गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी तुरंत करिए। सारी अभिषेक की सामग्रियों की तैयारियां कर जाने लगी और सब जगह पूरा अयोध्या सजने में आया, सारा अयोध्या सज गया। चौक पूरा हो, द्वारे कलश सजा हो, परसों भजन गाया था, सब जगह मंगल होने लगे, सब जगह सजने लगे, सबकी इच्छा देख आज वो इच्छा पूरी होने लगी। हरिनिवास में समाचार मिला, सभी रानियां बड़ी प्रसन्न हैं। वशिष्ठ जी को भगवान श्री राम के पास में भेजा कि जाओ, जो भी राजा बनने के जो नियम हैं, अभिषेक के जो नियम है, सब आप बता के आइए गुरुदेव। आज भगवान राम ने देखा कि मेरे द्वारे भगवान गुरुदेव भगवान है। सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, तदपि उचित जनु बोली शपीति, तदपि उचित बोली शपीति, काजनाथ काजनाथ सेवक सदनो स्वामी आगमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु, जब गुरुदेव भगवान को आते देखा तो राम जी झट से उठे, गुरुदेव को वंदन किया। गुरु जी, आप हमारे यहाँ पधारे, होना तो ये चाहिए था कि मैं आपका सेवक हूँ, मुझे आपके आज्ञा दे देते। गुरु जी क्या? गुरुदेव भगवान ने कहा, राम जी सारे नियम पालने, कल आपको राजा बनना है, सारे नियम विधि जो बता के गुरु जी आए। भगवान राम की आंखों में आंसू आए। जानकी जी से कहा, जानकी हमारे कुल की अच्छी परंपरा नहीं, यहाँ बड़े को राजा बनना, मेरा भरत क्यों ना बना, मेरा भरत राजा बनना चाहिए।
इधर सब आनंद होने लगा, सारी अवध फिर से सज गई है, आनंद होने लगा। लेकिन ऊपर स्वर्ग में बैठे देवता चिंतित हो गए। मीटिंग बैठी, आपातकाल मीटिंग, क्या करें, कैसे करके भी राम राजा ने शारदा का स्मरण इंद्र ने किया। शारदा से कहा कि जाओ तुम मति फेर दो। किसकी मति फेरना भाई? जिसने सूर्यवंश की रोटी खाई है उसकी मति कौन फेर सकता है? जिसने राम की रोटी खाई है उसकी मति कौन फेर सकता? किसकी मति फेरना? ऊंच निवास नीच कर तोती, देखी न सकई पराई विभूति। शारदा ने कहा इंद्र स्वर्ग में रहता है, इतने चकाचक खा पी रहा है, तो क्यों दूसरे के घर में टेंशन दे रहा है? अरे राजा बन रहे राम, आनंद हो रहा है, क्यों तू वहां अंधेरा करना चाहता है? तब शारदा से कहा शारदा जी हमें प्रभु की आज्ञा है, इसलिए आपको भी काम करना है। शारदा आई, किसकी मति फेरो, किसकी मति फेरो, सब मस्ती में दे। तब तक मंत्रा को देखा तो बोला ये यहाँ की नहीं बाहर से आई, सेविका के रूप में। बोले बाहर कान दिखा, इसकी बुद्धि को बदल सकते हैं। मंत्रा की मति को फेर करके शारदा गई। उसको अवध की बधाइयां अच्छी नहीं लगती। ये मंत्रा ईर्ष्या है, मंत्रा जो है ये ईर्ष्या है। सत्संग बहुत करना पड़ता है तब जाके सत्संग में मन लगता है, पर कुसंग थोड़ा सा भी लग गया उसी से जीवन को विनाश कर देता है। कैकेयी जी के पास में गई और आप सब जाते मुंह खुला के बैठ गई। बोले क्या हो गया तुझे, सब ठीक तो है? कुछ बोली नहीं। ये बताया अरे क्या बात है, तो बोलती क्यों नहीं? राम जी ठीक है, मेरा भरत ठीक है, लखन ठीक है, परिवारी जन सब ठीक है। या राम की बात कही, तब कहा कि राम के अलावा यहाँ खुशहाली किसकी है? रानी तो मस्त खाती रहे, सोती रहे, सेज में पड़ी रहे, तुझे लगता है कि मेरा कोई कुछ नहीं करना, लेकिन तेरे पीछे कितनी षड्यंत्र चल रहा है मुझे पता है। चुप, ज्यादा बोलेगी तेरे जीभ खींच दूंगी, तेरे खोपड़ी फोड़ दूंगी। ऐसा जब कहता तो चुप हो गई, साइड में बोले अच्छा मैंने डांट दिया, कोई बात नहीं, पर बता दो तो क्यों ऐसे रूठी बैठी है, क्या बात हो गई? इतना अच्छा वातावरण बना हुआ है, बता क्या बात है, क्यों तू? बोले आप क्या बोलो, एक ही बार में कपाल खोलने के बाद जीव उखाड़ने, अब दूसरी जीव तोड़ने में नकली लगा के बोलूं, क्या बोलूं? पर ये है सच कहूं रानी, तेरे साथ अगर जो हो रहा है उसको देख के मुझे बड़ा दुख लगता है। मेरा कपाल तो फोड़ने लायक, पहले मैं दासी अपराधी पहले बनाया भगवान ने, पर मुझसे तुम्हारा अहित देखा नहीं जाता रानी, तुम्हारे पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। राम की माता बड़ी चतुर है, पता है तुम्हें? कल राम राजा बनने वाले, इतना सुना कैकेयी नाचने लगी, अपने गले का हार उतार के दे दिया, मेरा राम राजा बनेगा। बोले नाच मत, अब दिन फिर गए तेरे नाचने के लिए, जेल के दिन आ गए, तू नहीं जानती तेरे पीछे क्या हुआ। बोले ज्यादा बोलेगी, ज्यादा क्या बोल रहे हैं, तुझे पता है तेरे पीछे कितनी बड़ी, तेरा बेटा कहाँ है, भूत विदेश, तेरा बेटा भेज दिया मैके में, और यहाँ इतनी बड़ी षड्यंत्र। तू सोचती है कि राम की महतारी मुझसे, अरे कुछ नहीं, कब समय बदलता सब बदल गया है, तुझे पता नहीं है? तुझे लगता सब प्रेम, राजा तुझसे प्रेम नहीं करते, बस ऐसे दिखावा करते हैं। राम राजा बनने क्या होगा उसके बाद पता है तुझे? तू जेल में रहेगी और तेरा बेटा चाकरी करेगा, बस इतना कहा। तो धीरे धीरे कुसंग ने असर कर दिया। क्या बोली तुम, ये सब हो रहा है? हाँ ये सब तो हो रहा है। कितने दिन हो गए? आज 15 दिन हो गए। पता है तुझे राम राजा बनने? बोले नहीं। तो बोले पता क्यों नहीं तुझे? इसीलिए पता नहीं कि तुझे बताया नहीं कि अंधेरे में रखा गया। बस धीरे धीरे उसका आस्था। बोले अब क्या करूं? तू कहे तो अपने पति को भी ये शब्द लिखा, पति को, पूत पति इनको छोड़ सकते। भारत की नारी ये नहीं बोल सकती कि मैं अपने पति को, आज बात अलग है। पुत्र को, पति को छोड़ सकती, तू कहे तो मैं कुएं में पड़ जाऊं, तू कहे जब तू जो कहे, कुसंग आप जो कहे वैसे, क्योंकि कुसंग में घुस चुका है। बोले करना ये है, मैंने वैसे भी ज्योतिष ने दिखाया तेरा बेटा ही राजा बनने वाला, पर तू मेरी सुने तो। बोले बोल क्या करना है? बोले तूने 2 वरदान पहले राजा से तुझे मिले थे, तूने मांगे नहीं, अवसर आ गया। पर वरदान तब मांगना जब राजा वचन दे दे, और ऐसा मन में संकल्प तेरे सामने कर दे, राम की सौगंध जब खाए तभी मांगना। मांग ले राम को बनवास अपने बेटे को राजा, लेकिन तब मांगना जब संकल्प पूरा हो जाए। ऐसे नहीं जाकर भवन में चली जाए, ऐसे थोड़ी ना होता। बोले ठीक है। मंत्रा मती को फेर के चली गई, को भवन में चली गई। संध्या के समय में राजा का जो रोज का नियम था, आए कहाँ है रानी?
जैसे सुना कोप भवन में इतना बड़ा राजा, जिसको देख के बड़े बड़े राजा माथा टेकते हैं, जिसके खोपड़े, और ये सात बड़े बड़े राजा हाथ जोड़ के जिसके आगे खड़े रहते हैं। उसने जब सुना कि रानी कोप भवन में चली तो वो कांपने लगा हो गई। राजा दशरथ किसी तरह से पैर को भवन की ओर गए, देखा रानी नीचे पड़ी है। क्या बात है देवी, यही कारण यही हेतु रानी विशानी पुरुष तपानी पति निवारी। अरे तो क्यों उठ गई? मेरी ओर देख तो सही, तू जानती है कि मेरा मन रूपी चकोर तेरे बिना रहेगा नहीं। हे रानी बोल तो सही, क्या बात है? कि बार बार कह रहा सुमुख सुलोचनी पिक वचनी, एक वचनी, एक कोयल की जैसे वाणी बोलने वाली। हे रानी बोल तो सही, क्या बात है? किसने तेरा आहित किया? किसको 2 सिर हो गई? तू कहे मैं रंक को राजा बना दूं, राजा को रंक बना दूं मैं, क्योंकि मेरा मन रूपी चकोर तेरे मुख रूपी चंदा को देखने के लिए आतुर है। देवी तो बोल क्या बात है? क्यों ऐसे पवित्र समय में? कल राजा राम बनने वाले, राम को मैं कल राजा बनाने वाला। बस इतना सुना, जैसे वो कहते हैं विशैली सर्पणी हो अब डंक मारने के लिए खड़ी हो गई। पहले इसने उतने उसमें थे। बोलना आज अच्छा दिन है, कल राजा राम बने, क्या चाहिए तुझे? जो मन की इच्छा मांग ले रानी हमसे। बस इतना कहा। बोले मांगने की बात करते, 2 वरदान पहले देने के लिए, आज इतने सालों में दिया आपने, मांगो मांगो, कहीं बार बार कहते हो मांगो, आज तो दिया। राजा समझ गया रूठी, ऐसे समय में अक्सर रूठ जाती थी रानी। बोले रानी ऐसी कोई बात नहीं, तूने कभी मांगा ही नहीं। बोले 2 वरदान बहुत पहले दिए थे, आज तक वो मिले नहीं, अभी मिलने की भी इच्छा लगता नहीं कि मिलेगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए और वचन न जाए। रानी हम रघुकुली हैं, एक बार वचन देते प्राण निकल जाए, बोले हम वचन नहीं जाता, हमने वचन दिया। बोल क्या चाहिए तुझे? मैं राम की सौगंध खा के कहता हूँ, तुझे जो इच्छा हो सुकृत तुझे सब कुछ मिलेगा। बोल कैसे? बोले जो 2 वरदान थे वही चाहिए। अब सदने लगे, आपस वेश विदेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। पहला वरदान मांगा कि तापसी वेश में, तपस्वी के वेश में 14 वर्ष के लिए राम को वरदान। ये पहला वचन है। और दूसरा वचन फिर स्वागत सत्कार वंदना के साथ में किया। बोले कहीं इसको मुसीबत खड़ी न हो जाए। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, मांगो दूसरा वर करो जोर। ये दूसरा वरदान। पहला वरदान भरत को टीका मांगा। पहला वचन इसलिए मांगा भरत को टीका, बोले अगर पहले राम जी को वनवास मांग देंगे तो यहीं पे प्राण छोड़ देगा तो अपना वचन वैसे रह जाएगा। वैसे कैकेयी का जो चरित्र है ना साहब, बड़ा दिव्य चरित्र है। कैकेयी ने समर्पण किया है, पूरा समर्पण। कैकेयी जैसे समर्पण कोई कर नहीं सकता है। एक बार भगवान राम ने कैकेयी की आंखें बंद कर दी, पीछे से अचानक से आंखें बंद कर दी। आंखें बंद की तुरंत माने का लक्ष्मण होगा, भरत होगा। बोले नहीं मैया पहचान, कौन है पहचान। बोले नहीं लक्ष्मण होगा, लक्ष्मण ही हो सकता है, ये लक्ष्मण है। भगवान राम ने हाथ दूर किए, अरे राम आप तो ऐसे कभी, राम कभी ऐसे कर नहीं सकते। माँ आज किया इसलिए तुझसे वचन मांगने आया। माँ क्या हुआ जब मैंने तेरे आंखों के आगे हाथ रखे, तुझे क्या लगा? बेटा सब अंधेरा दिखाई दिया। माँ मेरा काम तू ही कर सकती है। ये माँ बहुत बड़ी लीला कर रहा है। संत लोग, तपस्वी लोग वन में बैठ के तपस्या कर रहे हैं। रावण के आतंक से माँ सब कष्ट में है, दुख में है। धरती कंपायमान हो गई, यज्ञ बंद हो गए। माँ मुझे बहुत कुछ काम करना है। कौशल्या माँ से कहो तो ऐसी टूट जाएगी। माँ तू मेरा काम कर सकती है, तो मेरा काम कर सकती है। माँ ने कहा क्या काम करना है? बोले माँ अपयश लेना है जीवन में, अपयश लेने के लिए तैयार है। लोग दुत्कारेंगे, कैकेयी को गाली देंगे, माँ उसके लिए तैयार है। कैकेयी ने कहा राम तू कहे तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। दुनिया मुझसे रूठ जाए, गाली दे, मुझे दुत्कारे,
निंदा करें, चुगली करें, कुछ भी करें मेरे लिए, पर राम एक बात बताओ, दुनिया मुझसे रूठ जाए मुझे उस बात की चिंता नहीं, पर तुम तो मुझसे रूठोगे नहीं ना राम कभी। तो भगवान राम ने कहा माँ तू मेरा इतना बड़ा काम करेगी तो मेरे हृदय में रहेगी। कैकेयी ने समर्पण किया, साहब ये सारी लीला राम जी ने कैकेयी को बुलवा के करवाया। स्वयं कैकेयी जी ने अपयस अपने ऊपर, भरत को टीका लिया, राज नहीं मांगा, भरत को टीका मांगी। किसी ने कहा जब कैकेयी ने इतना बड़ा समर्पण किया तो भरत के लिए राजा क्यों बनाया, उसको राजा क्यों मांगा, ये नहीं मांगती। जब उसने ऐसा वनवास मांगी लिया तो राजा क्यों मांग रहा भरत को, बोले इसलिए मांगा क्योंकि कैकेयी ये देखना चाहती है कि भरत ने मेरा दूध पिया है, भरत ने मेरा दूध पिया है, कहीं ये गड़बड़ी तो नहीं इसके मन में, अपने भाई के प्रति कहीं विद्वेष तो नहीं इसके मन में, कहीं ये राजपाट की इसकी इच्छा तो नहीं। ये परीक्षा लेने के लिए कैकेयी ने वरदान मांगा, बाकी कुछ नहीं ऐसा कि मेरे दूध की भी परीक्षा हो जाए। इस दूध की परीक्षा भरत जी ने पूरी अच्छी तरह से निभाई। ये सारा प्रसंग है, आप जानते हो, 2 वरदान। राजा नीचे गिर पड़े, बेहोश हो गए, रोने लगे, विकल हो गए, रात ऐसी बीत गई। सुबह के समय में राजा उठे नहीं, क्या स्थिति हो गई, क्यों नहीं जगे होंगे, क्या कारण होगा, सब चिंतित हैं। कोई इधर दौड़ रहा है, कोई राजा तो रोज जल्दी उठ जाते थे, आज क्यों नहीं जगे। सुमंत को भेजा, देखा नीचे पड़े राजा, क्या बात है माँ, बोले कुछ नहीं हमें पता नहीं, राम राम कह रहे हैं, जाओ राम को बुलाओ। राम जी को बुलाया गया। राम जी ने पहली बार इतने बड़े कष्ट में अपने पिता को देखा तो आंखों से अश्रुधार बह गए। क्या बात है बाबूजी, आप बोलो बोलो बोलो। उसने बेहोशी की स्थिति में माँ को वंदन किया, माँ तू बताना। बोले कुछ नहीं, तुमसे ज्यादा प्रेम करते हैं इसलिए। बोले माँ हर पिता का अपने बेटे में प्रेम होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पर इसमें ऐसी। बोले कुछ नहीं, 2 वरदान मांगने थे सो मैंने मांग लिया तुम्हारे लिए, ऐसा भरत के लिए। बोले इतनी सी बात है, नहीं माँ कुछ बात तो है, मुझसे कोई अपराध हो गया इसलिए पिताजी बात नहीं करते। बोले यही बात है, बाकी कुछ नहीं। होश आया राजा जी को, उठ के बैठ गए, अंक से लगा लिया भगवान श्री राम को, बिलख बिलख करके रोने लगे, हृदय से चिपका लिया, अपने सूर्य नारायण से प्रार्थना, कृपा हे महादेव कृपा करो, हे शंकर आप राम जी की मति में ऐसे लगाओ कि ये वनवास की तरफ जाए नहीं, घर में रहे। फिर से बेहोश हो गए। माँ से कहा माँ अभी अपनी माँ कौशल्या से इजाजत ले आओ। माँ के पास गई। माँ तो अभी माला बना रही थी कि अभी राज्याभिषेक में हम ये माला पहनाएंगे, पर जैसे राम आए, बेटा अभी तो तुम तैयार, राम जी अभी तो सवारी निकलने की तैयारी नहीं हुई। माँ अब स्थिति बदल गई है। बरस 4-10, क्या कहा, बरस 4, पहले 4 कहा फिर 10 कहा, ये नहीं कहा कि 14 बरस। माँ को हो सकता है स्थिति बदल जाए, माँ की स्थिति बिगड़ जाए। 4-10 माँ, पिता ने मुझे राजा तो बनाया लेकिन मन का राजा बनाया है। माँ 4-10, केवल 4-10 बरस के लिए बस माँ, बस इतना सुना, हाथ की माला छूट गई। माँ विकल होकर के रोना से लगा दिया। राम वो वनवासी सद्भागी हैं, हे राम अयोध्या तो वहां है जहाँ राम रहता है, दुर्भागी हैं हम लोग जो हमारा राम हमसे दूर चला जाए। ये सब कथाएं हैं साहब बंधु। माँ को जानकी जी आई, विकल होके माँ रोने लगी। क्या होगा, बोले जानकी कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। माँ ने कहा माँ आप कैसी बात करते हो, सारे सुख के जितने साधन है वो अच्छे लगते हैं, लेकिन जब पति साथ में हो तब ठीक है। जब पति कहीं कष्ट में हो, मैं सज धज के बैठूं यहाँ, मैं गद्दों में सो मखमल के, मेरा पति जंगल में किसी सातरी के ऊपर पत्थर के तकिया के ऊपर सोएगा और मैं यहाँ इस मखमल। माँ मुझे मत रोको, मैं तो इनकी परछाई हूँ, जहाँ ये रहेंगे वहां मैं रहूँ। जान गई कि भाई डॉक्यूमेंट नाम ने ठीक है कोई बात नहीं। लक्ष्मण दौड़े पड़े आए, पता चल गया सारा स्थिति बदल गई है। भैया मुझे क्या क्या, बोले लक्ष्मण पिता स्थिति बिगड़ चुकी है, भरत ननिहाल में, कौन है कर्णधार, मैं तो जा रहा हूँ भैया, वहाँ की आज्ञा है, पिता की आज्ञा है, तो सबको संभालना रखना, सबका ख्याल रखना। बस भैया ये 14 वर्ष ऐसे बीत जाएंगे, चिंता मत कर। लखन ने कहा कौन सी अयोध्या की बात, मेरा तो सारी अयोध्या राम के चरणों में है, जहाँ राम का चरण वहाँ मेरी अयोध्या। प्रभु आप साथ ले चलो। राम ने कहा नहीं तुम रुको। बोले फिर तो एक ही बात होगी प्रभु, आप यहाँ से विदा करो, सरयू के तट तक आपको छोड़ दिया होगा, उसी सरयू में गोता लगा के सदा के लिए अपने प्राण दे दूंगा। अब जीना क्या बिना राम के, इसी सरयू में प्राण दे दूंगा।
राम जी ने कहा ये भी रुकेगा नहीं, जा माँ अपनी माँ सुमित्रा से दौड़ के माँ के पास, तो मन राम के पास में तो इधर चले न जाए मुझे छोड़कर। माँ स्थिति बदल गई, माँ की तैयारी में माँ स्थिति बदल गई, क्या हुआ? तो प्रभु को वनवास, माँ मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। हे बेटा राम को वनवास तेरे कारण हुआ है लखन। माँ मेरे कारण? हाँ तेरे कारण तो हुआ राम को। माँ मैंने क्या गलती की तो बता तो सही। बेटा तो शेष है ना शेष, और धरती के ऊपर पापी बढ़ गए, तेरे वजन को कम करने के लिए राम बन जा रहा है बेटा, तेरे सिर का वजन कम हो जाए इसलिए राम वनवास जा रहा है। मैं तेरी माँ नहीं हूं, तेरी माँ जानकी है, तेरा पिता तो राम है बेटा। जा मेरे लाल, याद रखना कभी स्वप्न में भी ईर्षा द्वेष ये सब मत करना बेटा। माँ जगा रहूं, ईर्षा न करूं, द्वेष न करूं, किसी को गाली करो, कुछ न करूं माँ, तो सो जाऊं तो बोले सपने में मैंने लक्ष्मण ने कहा माँ तेरा लखन आज तेरे सामने संकल्प करता है कि 14 वर्ष तक लखन सोएगा नहीं, माँ जगता रहेगा राम के लिए, मेरे राम के लिए तेरा लखन जगता रहेगा। जब चलने लगे माँ से विदा लेकर याद आया कि कहीं पत्नी, कहीं कल ये ना कहे कि तुम ऐसी भाग के चले गए, बताए तो कम से कम, पर मन में यह है कि कहीं मुझे रोकना है, कहीं रोकेगी तो नहीं। साहब लक्ष्मण जी जो है दंड है, दंड राम की ध्वजा पताका के दंड है, बिना दंड का झंडे की कोई कीमत नहीं होती है। अगर डंडा नहीं होगा तो झंडा कहाँ लगाओगे? लखन दंड है। उर्मिला के पास चले गए, चित्र बना रही थी। उर्मिले जैसे सुना तो चित्र बिगड़ गया। उर्मिला ने कहा हद कर दिया, चित्र बिगाड़ दिया। बोले कौन सा चित्र बना रही थी? बोले राम राजगद्दी में कैसे दिखाई देंगे वो चित्र बना रही थी, बिगड़ गया। बोले तेरा तो नकली चित्र बिगड़ा है। उर्मिला अयोध्या का पूरा चित्र बिगड़ चुका है, अब ये चित्र नहीं, अब वनवासी राम का चित्र बना दो तो बस राम बन जा रहे हैं। मैं जा रहा हूं, जाऊं? बोले मेरे पास क्यों आए, वहीं से चला जाना चाहिए था। ये त्याग है साहब उर्मिला का। रामायण का एक एक पात्र त्याग का पात्र है। आज तुम भोग चाहते, रामायण का पात्र त्याग करता, अपने भाई के लिए त्याग करता है। आज करता है कोई अपने भाई के लिए? रामायण सुनो, जीवन सुधरेगा, भाइयों का प्रेम बढ़ेगा। रामायण जरूरी है साहब। भाई भाई के लिए छोड़ देते, चलो चलो। अब पुत्र बधुए वो कहती कि तुम मेरे पास क्या, वहीं से चले जाना। कितना बड़ा समर्पण होगा, खुद सोचो आप। एक भाई के लिए अपने पति को जाकर उनके साथ जाओ। याद रखना तुम राम और जानकी के साथ जा रहे हो लक्ष्मण, जैसे सकुशल यहाँ से जा रहे हैं वैसे सुकल सकुशल वापस आना चाहिए, नहीं तो मुख मत दिखाना जाते जाते। ये कह दिया, कितना बड़ा समर्पण है साहब, विचार करिए जरा। रामायण जीना सिखाती है, रामायण जीवन की कला सिखाती है साहब। इसलिए रामायण में पहले दिन निवेदन किया आपसे, भागवत कथा शिव कथा सब जरूरी है, पर सबसे ज्यादा जरूरी रामायण है, क्योंकि आज सबका जीवन बिगड़ चुका है, विकृत जीवन हो चुका है। इस जीवन को सुधारने के लिए केवल एक ही तरीका है, वो रामायण। प्रभु राम सबसे आज्ञा लेके पिता के पास में होश में आए, फिर बेहोश हो गए, विकल भुआलु गिर पड़े नीचे। सबसे विदा लेके सब द्वारे पे आ गए, सब वस्त्र परिवर्तन हो चुके हैं। गुरु वशिष्ठ को वंदन किया, गुरुदेव अब आप ही के ऊपर ये सारी नाव सबकी रखवाली करना गुरु जी। बस दुख एक बात का है कि मैं मेरे भरत को राजगद्दी पे बैठते हुए नहीं देख पाऊंगा। गुरु जी जिस दिन मेरा भरत राजा बने उस दिन कहीं किसी को हमारे पास तक भेज देना, हम जंगल में जहां भी रहेंगे, मेरे भरत जिस दिन राजा बने उस दिन हम अपनी कुटिया पे भी आम के पल्लव लगाएंगे, अपनी कुटिया को भी सजाएंगे, क्योंकि हमारी अयोध्या उस दिन सजे। गुरुदेव भगवान को वंदन किया, यहाँ से प्रभु चले, सारे नगरवासी निकल पड़े। राजा को होश आया, सुमंत्र से का रथ लेके जाओ, 2 दिन घुमा के वापस ले आना, नहीं आएंगे तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे सुमंत्र, बिना राम के मत आना। यहाँ से प्रभु चले, तमसा तीर पहुंचे। दूसरे दिन वहीं पे सबको रात्रि में छोड़ के भगवान गंगा के तट पे आए, गंगा की महिमा को बताया। सामने निषाद ने भगवान का दिव्य स्वागत किया, कृपा की भगवान ने, और केवट प्रसंग तक हमको आ जाना था, किसी तरह से खींच के यहाँ तक आ गए हैं। केवट प्रसंग कल विस्तार से सुनेंगे, और भी सब लीलाएं हैं। थोड़ा मैं कोशिश, अब देखो फिर आज भी 11 बज गए हैं,
हमारे विप्रदेव बेचारे सुबह से 6 बजे से सारी एक की व्यवस्था में लग जाते हैं, रात्रि में सोना विलंब होता है, सब चीजें होती हैं। मैं तो रोज हाथ जोड़ के कह रहा हूँ थोड़ा जल्दी आओ, 6 बजे तक आओ, 6 बजे तक आओ, थोड़ा कोशिश करिए, क्योंकि अब तो कितने दिन बचे हैं, अब कथा के 2-3 दिन बचे हैं, 3 दिन, अब तो थोड़े दिन हैं, बहुत गई अब थोड़ी है, ऐसी बहुत उमरिया चली गई, अब थोड़ी बची है, तो उसको जितने दिन बचे हैं समय पे थोड़ा लगाएं, तो समय पे जरूर रहिए सब लोग, तभी कल्याण होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। आइए एक भजन के साथ में विराज कथा को विश्राम देंगे। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की, तेरी बिगड़ी बना दे